चंद्रयान 3 फैक्ट्स, धरती से चांद तक का सफर कैसे पूरा करेगा चंद्रयान 3। 10 सवाल जवाब में समझे इस महामिशन की पूरी कहानी। इसरो का चंद्रयान 3 सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चर्चा का विषय है। भारत पर विश्व की नज़र है। श्रीहरिकोटा से चंद्रमा तक चंद्रयान 3 का सफर कैसे पूरा होगा? मिशन क्या है? क्या इस बार सफलता मिलेगी? लागत कितनी है? समझे इस महामिशन की पूरी कहानी सिर्फ 10 सवाल जवाब में। 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानिए सब कुछ सिर्फ 10 सवालों में। 1. चंद्रयान 3 मिशन क्या है? चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। 2. चंद्रयान 2 से कैसे अलग है चंद्रयान 3? चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए है। 3. चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? इसरो वैज्ञानिक दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है, वहां अपना रोवर चला सकता है। चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता करना। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड्स जा रहे हैं? चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। पेलोड्स यानी ऐसे यंत्र जो किसी भी तरह की जांच करते हैं। लैंडर में रंभा LP, क्रैम्बर LP, चास्टिक, चेस्ट और इल्सा ILS लगा है। रोवर में APXS और लिब्स लगा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड शेप लगा है। 5. कितने दिन काम करेगा चंद्रयान 3? 5. कितने दिन काम करेगा चंद्रयान 3? इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी का 14 दिन। जहां तक प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। संभव है कि ये तीनों इससे ज़्यादा भी काम करें, क्योंकि इसरो के ज़्यादातर सैटेलाइट्स उम्मीद से ज़्यादा चले हैं। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी का 14 दिन। जहां तक प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। संभव है कि ये तीनों इससे ज़्यादा भी काम करें, क्योंकि इसरो के ज़्यादातर सैटेलाइट्स उम्मीद से ज़्यादा चले हैं। 6. कौन सा रॉकेट ले जाएगा चंद्रयान को? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। ये 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है। 642 टन वजनी है। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। ये चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170x36500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा। इससे पहले इसे GSLV-M-3 बुलाते थे, जिसके 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। 7. इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है? लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। कितने दिन बाद चांद पर लैंड करेंगे लैंडर रोवर? 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इस दौरान 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा। 9. दुनिया के कितने देश कर चुके हैं चांद पर लैंडिंग? इससे पहले दुनिया के 4 देश चांद पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर चुके हैं। कुल मिलाकर 38 बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया है, लेकिन सारे सफल नहीं हुए। 10. चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता दर कितनी है? 4 देशों द्वारा किए गए प्रयास में सॉफ्ट landing a key Safalada Dara surf of